हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। और ये अगेन गेट 2021 में पूछा गया है 1 मार्क्स का प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बहुत स्टैंडर्ड केस में है। मोस्ट ऑफ द बच्चे राइट 80% बच्चे इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो याद करके रखते हैं, दैट टी इज टू गामा टी आई। इवन एक्चुअली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसको आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्या थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन तो आप फिर कर नहीं पाओगे। और एक्चुअली ऐसा हुआ है, ये 2021 में तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, लेकिन 22 में एक क्वेश्चन है जहां पे उसने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया और आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। So a rigid insulated tank is initially evacuated, is connected through a wall to the supply line that carries air at the constant pressure and temperature of 250 kilopascal or 400 Kelvin per. Very good. Now the wall is open and the air is allowed to the flow into the tank until the pressure reaches to 250 kilopascal. At which point of the wall is going to be closed. Assume that the air behaves as a perfect gas. Cp दिया हुआ है, Cv दिया है, मतलब गामा दिया हुआ है 1.4 आ जाएगा और R वैल्यू गिवा है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, राइट। ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिस्टम बना के दिखाऊं तो ये एग्जैक्टली लाइक ये अपना पाइपलाइन है। यहाँ पे ये पाइपलाइन जो लाइक आइडियल गैस यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो कंडीशन है ये है पीआई है, टेम्परेचर टीआई है जो ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे एक इंसुलेटेड कंटेनर है, राइट। ये परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर है और इनिशियली इवैक्यूएटेड भी है। इनिशियली क्या है? इवैक्यूएटेड भी है। ये क्या है? इवैक्यूएटेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पे ये हमारा एक वॉल लगा हुआ है। अब जैसे इस वॉल को ओपन करते हैं तो मास इंटर तो कर रहा है, राइट। एमई डॉट तो है बट एमआई डॉट नहीं है। मुझे लगता है इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं विद इन अ फ्यू मिनट्स इसको मैं जल्दी से प्रूफ कर देता हूं फाइनल फॉर्मूले को। तो अगर हम मास बैलेंस लगाएंगे, राइट, मास बैलेंस, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे मास बैलेंस लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डो एम बाय डो टाओ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। अब ध्यान समझेंगे, यहां पे कोई एग्जिट नहीं है। देखो ये हमारा जो कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। तो कंटेनर में मास इंटर तो कर रहा है बट लीव कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जब एनर्जी बैलेंस आप लगाएंगे, एनर्जी बैलेंस, तो इसका जो फाइनल आएगा इक्वेशन, वो मैं डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज m2u2 माइनस m1u1 इज इक्वल टू mi hi प्लस q डॉट माइनस me he माइनस w कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इंसुलेटेड है। me वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, ये ओके। और m1 वैल्यू भी आपका जीरो है, राइट। तो और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी बेसिकली हमारी जीरो हो जाएगी। तो यहां से m2 भी कैंसिल हो गया। तो आप यहां से u2 इज इक्वल टू लिख सकते हो hi। और आइडियल गैस के लिए u क्या होता है, cvT2 माइनस सी इज इक्वल टू cpTi आ जाएगा ये। तो T2 का वैल्यू आ जाएगा गामा टी आई। ये बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होने वाला है। बहुत स्टैंडर्ड केस है। जो बच्चा भी ये अनस्टडी ओपन फ्लो को पढ़ता है तो वो सबसे पहला टॉपिक है जो कवर करता है इसमें, वो यही इक्वेशन होती है बेसिकली। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टीआई टेम्परेचर आपका 400 केल्विन गिवन है, राइट। तो T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा गामा, दैट इज 1.4 इंटू टीआई कितना है, 400 केल्विन, राइट। तो ये हो गया 400 केल्विन। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 400 इंटू 1.4 कर देंगे, 400 इंटू 1.4 कर देंगे तो ये 560 केल्विन आ जाएगा। ये T2 का वैल्यू कितना आ गया, 560 केल्विन आ गया। अब ध्यान से एक चीज और आपको समझना है
कि पूछा किस में दिया, अच्छा ठीक है उसने केल्विन में ही पूछा है, तो 560 ही बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, राइट। T2 इज इक्वल टू गामा टी, मोस्ट ऑफ द लोग याद करके रखते हैं, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो विद इन अ फ्यू मिनट, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि इक्वेशन कहां से आया है। और अगर हम थोड़े चेंजेस कर दे, जैसे वर्क इनपुट स्टेरर वर्क कर दे या फिर हीट ट्रांसफर कुछ हो जाए, तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे इक्वेशन में, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन को जब भी वो ट्विस्ट करेगा, ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन ट्विस्ट करेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग जो अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम का जर्नलाइज्ड इक्वेशन है उसको आप थरोली अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू वेरी मच।